लास्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रोग्राम्स बना रहे थे और मैंने प्रोग्राम भी आपको बनाने के लिए दिया था। ठीक है, अब कौन कौन स्टूडेंट्स प्रोग्राम बनाए हैं वो हैंड रेज करें, किनको क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले हैंड रेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट, चलो गौरव कुमार बताओ। प्रोग्राम बना लिए, रन करता भी है, सब काम कर रहा है। वेरी गुड, आपने सारा बना लिए। सर उसमें एक प्रॉब्लम है, हम लैपटॉप ओपन कर रहे हैं सर, एक मिनट। श्रीकांत तुम बताओ। सर डे वाला में प्रॉब्लम था सर, एक आवर वाला दिए थे ना, हम्म, आवर वाला तो सर निकल गया है, हमको डे निकालना था। सर डे के लिए क्या करेंगे? एल्गोरिथम से पूरा सोच के सर नहीं बन रहा है। हम 2 स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, अगर आप बोलते हैं तो अभी हम शेयर करते हैं। अभी तो सर पावर कटा हुआ है तो ऑन नहीं हो पाएगा। डे वाला प्रोग्राम कौन सा? सर आप नहीं, सर आप नहीं दिए थे, जैसे कि हम सोचे ना कि आप आवर वाला दिए थे, तो हम आवर मिनट वाला तो बना लिए थे सर। तो उसी तरह से वो भी बन जाएगा। 365 वहां यूज करो और 30 यूज करो। सर एक बार बना कर दिखा देते सर, हम पूरा कोशिश कर लिए, नहीं बना। ओके, मेरा जो है वो रिमेनिंग सेकेंड वाला में प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे टाइम दिए थे, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू इनपुट टाइम इन सेकेंड, आफ्टर दैट कन्वर्ट इनटू आवर मिनट एंड रिमेनिंग सेकेंड। उसमें सर रिमेनिंग सेकेंड वाला मेरा नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। सौरभ कुमार तुम्हारा? सर मेरा कन्वर्ट वाला नहीं बन रहा था सर, बाकी सब बन गया। कौन सा कन्वर्ट? ये किलो डिस्टेंस वाला जो था ना सर, जो किलोमीटर में दिया हुआ है, मतलब मीटर में चेंज करना है, मीटर सेंटीमीटर और वो तो इंच में। बहुत सिंपल था जी, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। प्रोग्राम गलती हो गया होगा सर। विष्णु कुमार? यस सर, सर बन गया। वेरी गुड। अभिरंजन झा? यस सर, बन गया। बन गया, ठीक है। अभय कुमार? एक मिनट, बोलो अभय कुमार। सर कंडीशन वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है सर। कौन सा कंडीशन? टर्नरी ऑपरेटर? यस सर, इक्वल टू वाला है ना सर, ए ए इक्वल टू बी तो प्रिंट हो जा रहा है सर, अगर इक्वल नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन लिखे हैं सर? नोट ये तो फॉल्स पार्ट में वो चला जाएगा। तो उसके लिए प्रिंट एफ में क्या लिखे हैं सर? प्रिंटफ में क्या लिखना है? अगर वो अनइक्वल नंबर, अगर दो नंबर इनपुट लिए हो a इक्वल्स टू बी, तो ट्रू पार्ट में जाएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल, और एल्स में जो कोलन साइन देकर देते हैं उसमें क्या दे देंगे? बोथ आर अनइक्वल। ओके सर। अभिषेक? हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। टर्नरी वाला में प्रॉब्लम आ रहा है सर, किसमें? टर्नरी वाला में। ओके, बाकी सब बन गए हैं। रोहित कुमार? सर तो जो टाइम कन्वर्ट करना था ना, उसमें प्रॉब्लम है। मिनट में, आवर में और सेकंड, रिमेनिंग सेकंड। ओके, कन्हैया कुमार? सर कन्हैया कुमार? इनपुट परचेस अमाउंट 10% है ना, वो नहीं सो। वो तो सिंपल प्रोग्राम है जी, वो तो पहले भी आप प्रोग्राम मैंने बनवाया था विदाउट इनपुट का। आयुष कुमार? ये सब बन गया सब। वेरी गुड। श्रीराज? यस सर, बन गया। गुड। पवन कुमार? ये सर मेरा बन गया, एग्जीक्यूट भी कर रहा है सब। ओके। रूबी कुमारी? यस सर, बन गया। जीवन मिश्रा? यस सुधांशु सर, बन गया। थोड़ा वो जो अंत में एचआर वाला, उसमें दिक्कत हो रही है। 3rd नंबर क्वेश्चन है ना। अच्छा, जीवन? यस सर, बन गया।
चलिए सबसे पहले हम टाइम वाला बना देते हैं, आवर मिनट टाइम। चलिए हैंड डाउन कर लीजिए और देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कंपाइलर स्टार्ट किया। देखिए प्रोग्राम था हमारा कि टाइम इंटर करना है सेकंड में और आवर में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है और रिमेनिंग सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आउटपुट मुझे ऐसे चाहिए, ध्यान दो, आउटपुट मुझे ऐसे आना चाहिए। पूछेगा इंटर टाइम इन सेकंड। ठीक है, आप यहाँ पे इनपुट किए मान लो कि 10,000 सेकेंड, तो यहाँ पे आपको आउटपुट आना चाहिए आवर इक्वल टू व्हाट, मिनट, मिनट इक्वल टू व्हाट और रिमेनिंग सेकेंड, ये चीज आना चाहिए। यही प्रोग्राम था। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग को देखिए क्या करना होगा। इसको मैं कमेंट सेक्शन में लिख दिया, हैश इंक्लूड stdio.h void main स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस। क्या हुआ जी, हैंड रेज कर रहे हो? सर इंक्लूड का स्पेलिंग गलत लिखे हैं। void main int आवर मिनट सेकेंड, 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया। प्रिंटफ, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा सबसे पहले पूछेगा इंटर टाइम इन सेकेंड, राइट। स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ एस में मैंने इनपुट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आवर निकालेंगे। आवर इक्वल टू, अगर मैंने इसमें इनपुट ले लिया एस इक्वल टू क्या, 10,000, तो तुम आवर में निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तुमको मालूम है, ध्यान दो यहाँ पर। आप यहाँ पे, ठीक है, अगर टाइम हमारा 10,000 सेकेंड में है और इसको तुम आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600। 3600 से तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे, इसको कहते हैं क्वोशिएंट, भागफल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट होगा, राइट। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर कहते हैं, जिसको शेष कहते हैं, 2800 यहाँ पे आया, राइट। तो ये आवर है, ये हमारा रिजल्ट
जो है एक किस ऑपरेटर के थ्रू मिलेगा, डिवीजन साइन, और एक किसके थ्रू मिलेगा, रिमाइंडर किसके थ्रू मिलता है, ये परसेंटेज साइन, जो मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर में ऑलरेडी पढ़ाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे आवर, चलो सेकंड को क्या करेंगे, 3600 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। कमेंट सेक्शन में लिख दिया तो एच में क्या आ जाएगा, एच में हमारा क्या आ जाएगा 2, 3600 से डिवाइड करोगे 10,000 के तो क्वोशेंट आपका 2 आ गया। अब ये रिमेनिंग सेकंड ये 2800 को निकालने के लिए, रिमाइंडर को निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, मोड ऑपरेटर यूज करते हैं। तो रिमेनिंग सेकंड एस इक्वल टू एस मोड क्या 3600, राइट। अब रिमेनिंग सेकंड कितना बचा, सेकंड इक्वल टू क्या बच गया 2800। अब रिमेनिंग सेकंड जो बचा हुआ है, अब इसको तुमको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। अब इस चीज को तुम मिनट में कन्वर्ट करोगे, तो मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड होता है 60। अब 60 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 60 से अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो तुम देख रहे हो 240, राइट, 40। अब ये 40 हो गया 0, और ये कितने बार 6 60, ये देख रहे हो तुम, ये बच गया हमारा 40 यहाँ पर, राइट। तो इसको निकालने के लिए 46 क्या हो गया, मिनट हो गया। तो इसको निकालने के लिए क्लियर है कि तुम क्या लिखोगे, ऑलरेडी तुम जानते हो। अब मिनट निकाल रहे हो तो मिनट इक्वल टू एस वाई कितना 60। तो यहाँ पे मैं समझने के लिए कमेंट सेक्शन में भी लिख दिया आपको। अब मिनट इक्वल टू क्या आ जाएगा 46, देख रहे हो तुम। अब रिमेनिंग सेकंड 40 सेकंड तुम्हारा रिमेनिंग सेकंड बच गया, तो सेकंड निकालने के लिए तुमको एस इक्वल टू एस मोड है, मोड इसको कहते हैं, या परसेंटेज या मोडलो डिवीजन 60। तो यहाँ पे रिमेनिंग सेकंड क्या बच गया, एस में क्या बच गया 40 बच गया। अब तुमको क्या करना है, एस के वैल्यू को प्रिंट करा दो, एम के वैल्यू को प्रिंट करा दो, एच के वैल्यू को प्रिंट करा दो। प्रिंटफ आवर इक्वल टू %d बैकस्लैश n, मिनट इक्वल टू %d बैकस्लैश n, सेकेंड इक्वल टू %d कोमा आवर मिनट सेकेंड, राइट। अब इसको मैंने एग्जीक्यूट करा दिया, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। सेव कर लो, आप अपने फोल्डर में जाइए, आवर या टाइम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, एग्जीक्यूट कराया, क्लोज, एग्जीक्यूट, कहाँ पे दिक्कत दे रहा है, एक मिनट, इंटर टाइम इन सेकंड। तो मैंने क्या यहाँ पर इंटर किया 10,000, देख रहे हो ना 10,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस किया, आउटपुट तुम्हारे सामने है, देख रहे हो आवर में क्या आया 2,
मिनट में क्या आया 46 और सेकंड में क्या आया 40। ठीक है, यही आया था ना 2 आवर 46 और रिमेनिंग क्या 40। तो क्लियर है। अब इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट। ये क्यों नहीं हट रहा है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। ओके, पीयूष आनंद बोलिए। सर ये थोड़ा सा मेरे डिवाइस में प्रॉब्लम हो रहा है तो रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ले लीजिएगा वापस से मीटिंग में। क्या चीज? मतलब डिवाइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर, इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं तो मीटिंग में अलाउ कीजिएगा सर। मतलब हम समझ नहीं रहे हैं, मीटिंग में लाओ। अभी लीव कर रहे हैं सर, मीटिंग रीस्टार्ट कर रहे हैं डिवाइस को। ठीक है, ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ये प्रोग्राम बन गया। अब एक आपका प्रोग्राम आप कह रहे हो कि मीटर में कन्वर्ट करना, एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम था कि डिस्टेंस था, ठीक है, किलोमीटर में डिस्टेंस इनपुट करना था, मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और इंच में कन्वर्ट करना है। तो देखिए उस प्रोग्राम को भी मैं बना देता हूं। ठीक है, आउटपुट मुझे ऐसे आना चाहिए, ध्यान दो। इंटर डिस्टेंस इन इंटर डिस्टेंस ऑफ सिटी इन किलोमीटर। मान लो कि मैंने इनपुट किया यहाँ पे 15 किलोमीटर, तो मीटर में क्या होगा, ठीक है, सेंटीमीटर में क्या होगा और इंच में क्या होगा, यही निकालना था। राइट, यही तुम्हारा प्रोग्राम है। ठीक है, और तुम ऐसे भी जान रहे हो कि 15 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया 15,000 हो जाएगा। और जब मीटर कन्वर्ट हो गया, उसी किलोमीटर डिस्टेंस मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ऑलरेडी मीटर में वैल्यू है तो उसको आसान होगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो मीटर को तुम सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो तुम जानते हो कि 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 15,000 है तो 2 जीरो और हो जाएगा। ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। इंच में तुम जानते हो जब सेंटीमीटर निकला हुआ है तो इंच तुम जानते हो, ये जानते हो ना कि 1 इंच इक्वल टू क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर। इससे तुम निकाल लोगे, इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 इंच में इतना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, राइट। तो इसी चीज को लेकर हम लोग को बनाना है। अब इस प्रोग्राम को मैं बना रहा हूं, कमेंट सेक्शन में दे दिया। ठीक है, चलो हैश इंक्लूड stdio.h void main
आप फ्लोट भी ले सकते हो, डबल भी ले सकते हो। लार्जेस्ट के लिए डबल डेटा टाइप मैंने बताया है। एक किलोमीटर ले लो, मीटर ले लो, और एक क्या ले लिया, सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, इतना ही वेरिएबल का काम था। प्रिंटफ इंटर डिस्टेंस ऑफ सिटी इन किलोमीटर, राइट। स्कैनफ परसेंट एलएफ कॉमा एड्रेस ऑफ, क्या, एड्रेस ऑफ केम, किलोमीटर में इनपुट करना है। मान लो कि तुम किलोमीटर में क्या इनपुट किया, 15 किलोमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो m इक्वल टू किलोमीटर जो भी है वो क्या करोगे तुम, 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो तुम ऑलरेडी समझ रहे हो कि ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका, यानी 15,000 हो जाएगा। अगर 15 किलोमीटर होगा तो 15,000 मीटर हो गया। सेंटीमीटर तो ऑलरेडी किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो चुका है ना, तो क्यों नहीं हम इस मीटर को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे 100 से, राइट। तो यहां पर भी तुम्हारा सेंटीमीटर भी निकल गया। सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15,000 पे कितना, 2 जीरो और आ जाएगा। अब चलो, अब हैंड रेज करें। ये मीटर था, सेंटीमीटर, और एक इंच भी था, इंच। चलो इंच के लिए मुझे क्या करना होगा, ऑलरेडी ऊपर मैंने बताया है, कौन बताएंगे, इंच इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे कि क्या करेंगे, रोहित राज बताओ। 2.54 से डिवाइड करेंगे। 2.54 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल। cm बाई 2.54 से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, अब जो भी आएगा वो हम देखेंगे। प्रिंट मैं करा रहा हूं यहाँ पे, प्रिंटफ, ठीक है, किलोमीटर। आप ऐसे मैसेज दे सकते हैं, यूजर फ्रेंडली हमेशा मैसेज देना चाहिए। डिस्टेंस इन किलोमीटर इक्वल टू परसेंट, क्या, एलएफ, परसेंट एलएफ दे दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ो, बैकस्लैश n, ठीक है। अब मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल V, डिस्टेंस इन मीटर कंट्रोल V, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर कंट्रोल V, इसके बाद इंच, डिस्टेंस इन इंच, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल नेम यूज करेंगे। सबसे पहले किलोमीटर था, km, मीटर था, सेंटीमीटर था, और इंच था, राइट। प्रोग्राम हमारा रेडी है। अब इसको, हाँ ब्रजेश कुमार बोलिए।
इसको सेव कर लो, फाइल सेव, इसका नाम दे दिया, ठीक है, किलोमीटर, राइट। बोलो जी ब्रजेश। सर किलोमीटर जब हम इनपुट में ले रहे हैं सर, तो फिर उसको कंसोल पे प्रिंट करके डिस्टेंस इन किलोमीटर क्यों दिखाएंगे सर? वो तो इनपुट यूजर के लिए देंगे ना सर, ऑलरेडी दे रहे हैं। तो दे 15 रहे किलो तो दिखा दिए, किलोमीटर में हमारा ये डिस्टेंस रहा, मीटर में ये रहा, सेंटीमीटर में ये रहा। जैसे तुम मान लो कि रेडियस इनपुट किया और सर्कल का एरिया और पेरीमीटर निकालना है, तो बेस्ट यूजर फ्रेंडली मैसेज ये भी रहेगा कि हाँ इतना रेडियस है तो एरिया ऑफ पेरीमीटर इतना होगा, और ये एरिया ऑफ सर्कल इतना होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इतना होगा। हम कंसोल पे प्रिंट भी करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। अब इसको आप रन कराइए, कंपाइल एंड रन। इंटर डिस्टेंस ऑफ सिटी इन किलोमीटर, मैंने क्या दिया 15 आ गया यहाँ पे 15। कौन लिख रहे हो जी? बताओ, नाम पता चल गया है मुझे, रोल नंबर आईडी मुझे दिखाई दे दिया, रोल नंबर जल्दी बोलो। हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। रोल नंबर 58, हाँ बोलो। क्या सीख रहे हो कैसे एनोटेशन यूज करते हैं? सर मिस्टेक से हो गया सर। हटाओ इसको। सर हटा रहा हूँ। नहीं हटेगा तुमसे, वहां क्लियर देखो, क्लियर लिखा हुआ, क्लियर। चलो मैं हटा दिया। अब इसको हम यहाँ पे रन करा रहे थे ना, तो आउटपुट शो कराया था, हाँ आउटपुट आपके सामने आया, ठीक है। किलोमीटर में आ गया, 15 किलोमीटर था, 15,000 मीटर आ गया, सेंटीमीटर आ गया और इंच में आ गया, ठीक है। इस प्रोग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ राइट साइड में, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो जी रोहित कुमार। सर इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 15 डिजिट तक होता है, तो अगर हमें ज्यादा लेना हो तो क्या करेंगे? मैक्सिमम 15 डिजिट तक ही ले सकते हो, डबल में? उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो सर इसमें 6 ही दिखा रहा है। तो 6 उसके बाद कैलकुलेट हो जा रहा है। कैसे? ज्यादा देखो, ऐसे करके देखो, जैसे सपोज तुम यहाँ पे जैसे एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, चेक कर लो, ये भी कंपाइलर पे डिपेंड करता है। चेक करो, यहाँ पे डबल यूज किया और मैंने यहाँ डी लिखा, डी इक्वल टू मेरा वैल्यू है 4.5566789786 है ना। अब इसको तुम अगर प्रिंट कराना चाहते हो डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, मैक्सिमम तो 15-16 डिजिट तक अलाउ है। तो अब देखो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसको प्रिंट करके देखो कि ये जो वैल्यू मैंने एक्चुअल में लिखा है, जितना भी डेसिमल पॉइंट का वैल्यू है, वो हमारा प्रिंट कर रहा है कि नहीं।
प्रिंटफ ये भी मैक्सिमम 6 तक प्रिंट कर रहा है। चलो प्रिंट कराओ। d इक्वल टू %lf राइट, कॉमा क्या था, d वेरिएबल। अब इसको मैं रन कराया, ठीक है। चलो एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। इंटर डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर 45। ये भी तुम्हारा इस कंपाइलर में क्या दे रहा है, मैक्सिमम 6 डिजिट के बाद ये भी तुम्हारा क्या कर दे रहा है, इग्नोर कर दे रहा है। मैंने क्या बोला, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करेगा। ये इस कंपाइलर में ये फैसिलिटी नहीं है, किसी अदर कंपाइलर में हो सकता है। इसमें भी डबल क्या रख रहा है, मैक्सिमम 6 ही डिजिट रख रहा है। आ रही बात समझ में? एक बार तुम टर्बो में चेक कर लेना, टर्बो कंपाइलर में चेक करना। और सर इसमें शॉर्ट करना हो तो 0.2 या 3 लिखेंगे ऐसे करके, बस बिल्कुल वही परसेंटेज के जो बाद मैंने बताया था। हाँ चलिए, ये हो चुका हमारा। अब हम आते हैं टर्नरी ऑपरेटर पे। टर्नरी ऑपरेटर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। टर्नरी ऑपरेटर अभी हम लोग को यूज करना है नेस्टेड टर्नरी। टर्नरी के अंदर टर्नरी हम लोग यूज करने जा रहे हैं, टर्नरी के अंदर टर्नरी यूज करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो अब मैं यहाँ पे फाइल, एक नया फाइल बना लिया और ध्यान देना यहाँ पे, अब मैं नेस्टेड टर्नरी यूज करने जा रहा हूँ। प्रोग्राम हमारे पास है, राइट ए प्रोग्राम इन C to input 3 numbers, after that find greatest number using ternary, यही प्रोग्राम आपको बनाना है। 3 नंबर में गेटेस्ट निकालना है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि टर्नरी ऑपरेटर वैल्यू भी रिटर्न करता है, और कैसे वैल्यू रिटर्न करता है उस चीज को आपने देखा था। चलिए तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, हैश इंक्लूड। पहले हम विदाउट नेस्टेड बना रहे हैं, नेस्टेड टर्नरी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 बार मुझे टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज करना होगा, देखना। void main int a, b, c, ठीक है। और एक मैंने gt ले लिया। gt कहने का मतलब गेटेस्ट वैल्यू। सबसे पहले तो 3 नंबर हम लोग को इनपुट कर लेना होगा। इंटर 3 नंबर्स, इंटर 3 नंबर्स, scanf %d, comma address of a, comma address of b, comma address of c। 3 नंबर इनपुट ले लिए, राइट। अब सबसे पहले जानते हो, अभी हम नेस्टेड टर्नरी यूज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तुम ये डिसाइड करो कि ए और बी में कौन सा गेटेस्ट है। सबसे पहले तुम ये डिसाइड करो कि 2 नंबर में कौन सा गेटेस्ट है, ठीक है।
तो 2 नंबर में जो भी ग्रेटेस्ट निकलेगा वो फिर किससे कंपेयर करेगा? थर्ड नंबर से। 2 नंबर में जो ग्रेटेस्ट निकालोगे उसमें जो ग्रेटेस्ट होगा वो फिर किससे कंपेयर करेगा? थर्ड नंबर से। तो GT इक्वल टू 2 नंबर में कैसे ग्रेटेस्ट निकालते हैं? A ग्रेटर देन B। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या ट्रू पार्ट में क्या देंगे? A का वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो B का वैल्यू रिटर्न करेगा। ये तो क्लियर है। देखो तो तुम यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूं, अगर तुम A में वैल्यू 10 इनपुट किए हो, B में वैल्यू क्या इनपुट किए हो? 20 इनपुट किए हो, और C में वैल्यू क्या इनपुट किए हो? 30 इनपुट किए हो। क्लियर? तो आना चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 30। तो पहले यहां से इस स्टेटमेंट से देखो तो GT में क्या जाएगा? GT में क्या जाएगा? देखो A ग्रेटर देन B, 10 ग्रेटर देन 20, 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन हमारा फॉल्स है, तो फॉल्स पार्ट तो ये है, कोलन साइन वाला फॉल्स पार्ट होता है। B का वैल्यू किस में चला जाएगा? GT में चला जाएगा। किस में चला गया? GT में। तो GT का वैल्यू क्या हो गया? 20, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 20 को कंपेयर करा लेंगे। ठीक है, 20 को आप किससे कंपेयर करा लें? 20 को हम किससे कंपेयर करा ले? C वाले थर्ड नंबर से। तो यहाँ टर्नरी ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, GT ग्रेटर देन किससे? GT को किससे कंपेयर कराना है तुमको? C से। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यहीं पर प्रिंट तुम करा सकते हो, प्रिंटफ ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू %D कॉमा क्या? GT। अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो GT अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर कौन सा ग्रेटेस्ट होगा? C होगा। तो प्रिंटफ ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू %D कॉमा C, राइट। प्रोग्राम हमारा रेडी है। अब इसको पहले सेव कर लो। टर्नरी दे दिया .C, रन करा के देखो, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। कुछ भी नंबर इनपुट कर लिया, 60 इंटर कर लिया, 40 इंटर कर लिया, 70 इंटर कर लिया। तो 60 40 70, 60 40 70 में कौन सा ग्रेटेस्ट होगा? 70 होगा। आया ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू क्या आया? 70 आया, राइट। क्लियर? तो A का वैल्यू तुम 60 इनपुट लिए हो और B का वैल्यू क्या इनपुट लिए हो? 40 देख रहे हो तुम, और C का वैल्यू क्या तुम इनपुट लिए हो? 70। तो तुम देख रहे हो ना कोडिंग में, कोडिंग में आप देख रहे हो कि किसको हम लोग कंपेयर कराए हैं यहाँ पे। ठीक है, A का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे 60 है और B का वैल्यू क्या है? 40। तो सबसे पहले चेक करेगा 60 ग्रेटर देन 40, यस कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क ट्रू पार्ट ए एग्जीक्यूट करेगा। A का वैल्यू किस में चला जाएगा? GT में। तो GT में क्या हो गया? 60 हो गया। फिर 60 को किससे कंपेयर करा दिए? C के वैल्यू से। C का वैल्यू क्या है? 70, और GT में क्या आया है? 60। तो 60 ग्रेटर देन 70, 60 ग्रेटर देन 70, कंडीशन फॉल्स, तो C का वैल्यू प्रिंट कर गया, फॉल्स पार्ट, राइट। अब तुमको क्या करना है, इस चीज को देखो। अब मैं नेस्टेड टर्नरी यूज कर रहा हूं, ये दोनों को मैं कमेंट सेक्शन में बना दिया। अब तो ये रीड नहीं करेगा, एक ही लाइन में बन जाएगा। देखो GT इक्वल टू A कब ग्रेटेस्ट होगा? जब B से भी लार्ज होगा और C से भी लार्ज होगा। A ग्रेटर देन B, दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था लॉजिकल ऑपरेटर, ऑपरेटर में लॉजिकल एंड है। A ग्रेटर देन C, तुम ही बताओ कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, A ग्रेटर देन B, लॉजिकल एंड A ग्रेटर देन C, तब कौन सा ग्रेटेस्ट होगा? A इज द ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में मैंने क्या दे दिया? ये दे दिया।
और दोनों में से कंडीशन कोई फॉल्स भी तो हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो सकता है या सेकेंड कंडीशन भी फॉल्स हो सकता है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया तब तो ए ग्रेटेस्ट नहीं होगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो ए ग्रेटेस्ट नहीं होगा, ये तो बाहर निकल गया कंपटीशन से। तब नेक्स्ट कंपैरिजन किस में होगा, बी और सी में कौन सा ग्रेटेस्ट है, यहीं पे मैंने कोलन साइन दे दिया, ठीक है। अगर दोनों में से कोई कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा ना, यही फॉल्स पार्ट में फिर टर्नरी हम यूज कर देंगे पैरेंथेसिस में। क्या यहां पर लिखे, किसमें कंपैरिजन होगा, बी और सी में, बी ग्रेटर देन सी। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो बी इज द ग्रेटेस्ट, अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो सी इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब जीटी में जाएगा वैल्यू, देखो तो जीटी में क्या जाएगा, जीटी के ही ना वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू परसेंट डी कॉमा जीटी, राइट। ये आ गया, ठीक है। अब देखो मैं ड्राई रन कर रहा हूं, मान लो कि ए में वैल्यू 10 इनपुट लिए हो, बी में 20 और सी में 30। चलो चेक करो कंडीशन, यहां पर 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गया, कंडीशन हमारा यहीं पे क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। तो ये लॉजिकल एंड क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फॉल्स पार्ट क्या है, कोलन साइन वाला यहां से लेकर यहां तक फॉल्स पार्ट है, ठीक है। यानी फॉल्स पार्ट में फिर चेक करेगा बी ग्रेटर देन सी, बी का वैल्यू 20 है और सी का वैल्यू क्या है 30, तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो सी का वैल्यू रिटर्न करेगा, फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, सी का वैल्यू किस में चला जाएगा, जीटी में, और जीटी हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट कर जाएगा। अगर मान लो कि ए में वैल्यू अगर 100 रहता, ए में क्या रहता 100, तो कंडीशन चेक करो, 100 ग्रेटर देन 20, यस। दूसरा कंडीशन चेक करो, 100 ग्रेटर देन 30, यस। तो ट्रू पार्ट ये एग्जीक्यूट कर जाता और ए का वैल्यू किस में चला जाएगा, जीटी में, और जीटी को क्या कर दिया, प्रिंट। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, कोई भी वैल्यू इनपुट कर दो, 90, 80, ठीक है, 40 आ गया, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू क्या दे दिया, 40, 90 दे दिया। क्लियर है, यही टर्नरी ऑपरेटर है जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको दिया था। इस प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, ठीक है। तो ये था टर्नरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। इनपुट ऑपरेशन सीख गए, प्रोग्राम भी बनाए। आपके ग्रुप में मैं लैब मैनुअल भेज दूंगा, सी का लैब मैनुअल है जिसमें लगभग 100 या 150 प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है। मैं उसको आज किसी भी टाइम में, इवनिंग या नाइट में मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। सी का लैब मैनुअल जिसमें बहुत सारा प्रोग्राम्स है, जो जो टॉपिक हुआ है टॉपिक वाइज है, और आप उस प्रोग्राम्स को क्या करेंगे, बनाएंगे। और जब क्लास ऑफलाइन होगा तो आप यहाँ पर आकर मुझसे चेक कराएंगे, और लैब में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे तो फिर आपको लैब इंस्ट्रक्टर्स उस प्रोग्राम को आपको सोल्व कराएंगे और आप कंप्यूटर पे क्या करोगे, एग्जीक्यूट कराओगे। सी में जितना हो सकता है आप मेहनत करो, प्रोग्राम पे प्रैक्टिस करो। अगर सी आपका स्ट्रांग हो गया तो आगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है।